Assalamu alaikum dear students. Hope you all are doing good. Today I'm going to teach you a lesson from your EVS book, that's lesson number 21, Our Earth. We Our Earth. We call the earth our home because we and all animals and plants live on it. Earth हम ज़मीन को कहते हैं जिस पे हम रहते हैं। तो हम इसको अपना घर कहते हैं क्योंकि ये हमारे लिए बाकी जितने भी एनिमल्स हैं, जानवर हैं, चाहे वो वाइल्ड एनिमल हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, पेट एनिमल्स हैं या इवन जो प्लांट्स है, इन सब का घर है। सारे प्लांट्स, सारे एनिमल्स, हम लोग, हम सब जो है इस ज़मीन पे रहते हैं। सो दैट्स वाई वी कॉल इट अ होम। एंड हम घर, होम किसको कहते हैं? वी कॉल समवेयर जहाँ पे हम रहते हैं। सो द अर्थ इज़ आवर होम. Earth. Some people have taken photographs of the Earth from the moon. One such photograph is given alongside here. The Earth looks like a big ball, so the shape of our Earth is round. So the shape of our Earth is round. अगर हम अर्थ की बात करें तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम अपने घर से पूरे अर्थ को देख सकें एट अ टाइम, बिकॉज अर्थ जो है वो बहुत बड़ा है। तो बिकॉज ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो इंसान है वो चांद तक पहुंच गया, एंड वहाँ से जब उन्होंने अर्थ को देखा तो उसके जो पिक्चर्स उन्होंने ली, वहाँ से ये अर्थ जो है ये ऐसा दिखता है। जो पिक्चर्स इंसान ने चांद से ली अर्थ की, तो इट दैट्स लाइक दिस वन। एंड इससे हमें ये पता चलता है कि जो अर्थ है ये राउंड है, ये गोल है। इट्स जस्ट लाइक अ बॉल, ये एक बॉल की तरह राउंड है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ऑफ अमेरिका वॉज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून। जो पहला इंसान जो चांद तक पहुंचा, जिसने पहला कदम चांद पे जिस इंसान ने रखा, उसका नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, एंड वो अमेरिका का रहने वाला था। ग्लोब. A model of the earth is called a globe. Our teacher uses the globe to explain about the earth. अभी क्योंकि जो अर्थ है वो हम एक जगह रह के इसका पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, हम एक ही जगह पे बैठ के उसको पूरा नहीं दिखा सकते हैं। सो इसकी एक पिक्चर जो होती है, इसकी जो एक तस्वीर, एक मॉडल जो इसका है, जिसको हम ग्लोब कहते हैं। सो ये ग्लोब हेल्प करता है हर एक बच्चे को या जिस किसी को भी अर्थ के बारे में कुछ रीड करना हो, पढ़ना हो, कुछ सीखना हो, तो वो इस ग्लोब की हेल्प से अर्थ के बारे में जान सकता है। The surface of earth has two parts, land and water. Most of the earth is covered with water. Land covers only a small part of earth. अब अगर हम अर्थ की बात करें कि ये किसका बना होता है, ये दो चीज़ों का बना होता है, दो हिस्सों का बना होता है। एक होता है लैंड, जो कि खुश्की होती है, जहाँ पे खुश्क ज़मीन जो होती है, एंड दूसरा होता है वाटर, जो कि पानी है। यानी जो अर्थ है इसमें एक हिस्सा पानी का है और एक हिस्सा जो है वो खुश्की ज़मीन का है। लेकिन जो पानी है वो ज़्यादा एरिया कवर करता है, वो ज़्यादा हिस्से पे है, जबकि जो लैंड है वो बहुत कम हिस्से पे है। सो जो अगर हम अर्थ की बात करें, सो दिस इज़ आवर अर्थ। सो ज़्यादा हिस्सा पानी से कवर्ड है, ज़्यादा हिस्सा जो है वो उस पर ज़्यादा पानी है, उसमें पानी है, एंड जो बाकी हिस्सा बचता है जो बहुत ही कम है, वो लैंड है, यानी खुश्क है। The earth is surrounded by air. Air covers the earth like a blanket. This blanket of air is called atmosphere. अभी we got to know कि ये कितने हिस्सों का बना होता है, कौन सी चीज़ें इसमें होती हैं, लैंड एंड वाटर। तो जो अगर हम अभी बात करें कि इसको कौन चारों तरफ से घेरता है, तो ये चारों तरफ से घिरा हुआ है एयर से, हवा से। जो अर्थ है ये चारों तरफ से हवा से घिरा हुआ है, ये और ये इस तरह से घिरा हुआ है जैसे कि कोई इसको ब्लैंकेट, कोई रज़ाई या कंबल ओढ़ के हो। जैसे हमें ठंड लगती है तो हम अपने आप को पूरा कवर करते हैं एक रज़ाई से, ब्लैंकेट से। तो वैसे ही ये हवा जो है ये कवर करती है पूरी तरह से, इस अर्थ को कवर करती है हर एक तरफ से। एंड ये जो ब्लैंकेट है, हवा की जो ये ब्लैंकेट है, ये जो एक कवर बनाती है, ये हवा का एक कवर बनाना अर्थ के अराउंड, इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। सो एटमॉस्फेयर जो है, जिसको हम उर्दू में फ़िज़ा कहते हैं, एटमॉस्फेयर जो है ये एक ब्लैंकेट होती है हवा की। ये ब्लैंकेट किसकी बनी होती है? हवा की एक ब्लैंकेट होती है, एक हवा की चादर होती है जो कि अर्थ को कवर करती है।
लैंड, वाटर एंड एयर आर नेसेसरी फॉर लाइफ। ये लैंड हो जो कि एक अर्थ का हिस्सा है, वाटर हो जो कि ये भी पानी अर्थ का हिस्सा है, या एयर हो जो कि अर्थ का हिस्सा है, ये तीनों चीज़ें जो है ये हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। इन तीनों चीज़ों का होना बहुत ही इम्पोर्टेंस इनकी है, बहुत ही ज़रूरी है इन तीन चीज़ों का होना। अगर लैंड नहीं होगा तो हम किसी एक जगह पे रह नहीं सकते, हम हाउसेस बिल्ड नहीं कर सकते, अपने आप को शेल्टर नहीं दे सकते। अगर वाटर नहीं होगा तो हम बिकॉज ऑफ द थर्स्ट हम मर सकते हैं। तो अगर हमें प्यास लगेगी हम प्यास की वजह से मर सकते हैं। और एयर अगर नहीं होगा तो हम ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, तो जिसकी वजह से हम मर सकते हैं। तो इन तीनों चीज़ों की इम्पोर्टेंस है, इनका होना बहुत ही ज़रूरी है। Land. The surface of land is not the same everywhere. It's low and leveled at some places and high at other places. हमने कहा कि जो अर्थ है ये लैंड का बना है और वाटर का बना है। पहले हम लैंड की बात करते हैं जहाँ पे ये खुश्क होता है। बट ये ज़रूरी नहीं है कि वो ज़मीन जो है वो जो खुश्क है वो हर जगह पे बराबर हो। ये पूरा जो मिट्टी इसके ऊपर होती है, जो भी ये लैंड होता है ये बराबर हो, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, कहीं कहीं पे ये बराबर होता है, प्लेन होता है, लेकिन कहीं कहीं पे चट्टानें होती हैं, कहीं कहीं पे ज़मीन ऊपर नीचे होती है। Plain. Land that is flat like our playground is called a plain. Most people live and farmers grow crops on the plains. Plain हम उस लैंड को कहते हैं जो कि बराबर हो, जिसमें कोई ऊंचाई ना हो, बीच में ऊपर नीचे ज़मीन ना हो, ऐसे जो कि बहुत ही प्लेन हो, इसको हम कहते हैं प्लेन। यानी कि जो कि बराबर हो, जब ज़मीन बराबर होती है, जहाँ पे कोई किसी तरीके की ऊंचाई ना हो या किसी तरीके का ऊपर नीचे ना हो, तो तब हम कहते हैं कि ज़मीन प्लेन है। जैसे कि प्लेग्राउंड जो होता है जहाँ पे हम खेलते हैं वो प्लेन होता है। सो ये प्लेन जगह जो होती है, प्लेन लैंड जो होता है, ये मोस्टली यूज़ करी जाती है रहने के लिए। लोग वहाँ पे अपने मकान बनाते हैं और जो किसान वगैरह होते हैं वो इस प्लेन लैंड में अपनी फसल उगाते हैं। सो प्लेन लैंड जो है हम कहते हैं जहाँ पे ज़मीन बराबर होती है। Hill. A hill is a land that's very high. Hills are not as hot as the plains. When it is very hot in the plains during summer, we go to the hills. Hills हम कहते हैं जहाँ पे ज़मीन बराबर ना हो, यहाँ पे किसी तरीके की ऊंचाई हो, थोड़ी सी चट्टानें हो, जहाँ पे ऊपर नीचे ज़मीन हो, उसको हम हिल कहते हैं। और हिल जो है वहाँ पे ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। प्लेन्स जो है वहाँ पे गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन हिल्स में उतनी गर्मी नहीं होती। जब भी प्लेन्स में गर्मी होती है तो लोग प्लेन से जाके हिल्स में रहने लगते हैं, तो वो ज़्यादा टाइम अपना प्लेन्स की बजाय इस हिल में बिताते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी सी ठंड होती है, वहाँ पे उतनी गर्मी नहीं होती है। तो हिल जो है वहाँ पे मोस्टली ज़्यादा गर्मी नहीं रहती है, लेकिन प्लेन्स में ज़्यादा गर्मी रहती है। Mountain, very high hills are called mountains. The upper part of the mountains are covered with snow. In summer, the snow melts and forms rivers. अभी कुछ चट्टानें, कुछ पहाड़ जो है वो बहुत ही ऊंचे होते हैं, जो बहुत बड़े हों, उनको हम माउंटेन्स कहते हैं। हिल्स हम कहते हैं जो पहाड़ हों या फिर चट्टानें हों। लेकिन कोई पहाड़ जो बहुत ज़्यादा ऊंचे हों, जो बहुत ज़्यादा बड़े हों, बहुत ज़्यादा ऊंचे हों, उनको हम माउंटेन्स कहते हैं। एंड माउंटेन्स जो होती हैं, इनके ऊपर जो हिस्सा, इनका ऊपर वाला हिस्सा होता है, वहाँ पे बर्फ़ होती है। एंड जब गर्मी होती है, समर होता है, तो यही बर्फ़ पिघल कर दरिया बनाती है। सो दरिया में जो भी आप पानी देखते हो वो एक्चुअल में बर्फ़ होती है, जो कि पहाड़ों पे होती है, लेकिन गर्मी की वजह से वो पिघल गई होती है और उसको पानी बन गया होता है। सो माउंटेन्स जो है वहाँ पे हिल से भी ज़्यादा ठंड रहती है, बिकॉज वहाँ पे बर्फ़ होती है। सो अगर हमें अभी जानना होगा, जो प्लेन है वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, हिल में प्लेन से कम गर्मी होती है, लेकिन माउंटेन्स में बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। माउंटेन्स पे बर्फ़ होती है, वहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है, और यही बर्फ़ गर्मी में पिघलकर पानी बन जाता है इसका, जो कि रिवर्स में हम देखते हैं। दरिया में जो पानी होता है वो एक्चुअल में बर्फ़ होता है, जो कि माउंटेन्स पे पिघल गया होता है। डू यू नो माउंट एवरेस्ट इज़ द हाइस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। अभी जो हमने बात की कि माउंटेन्स जो पहाड़ होते हैं ये बहुत ऊंचे होते हैं, लेकिन जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा जो एक पहाड़ की एक चोटी है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया में सबसे ऊंची है। क्योंकि पहाड़ ऑब्वियसली ऊंचाई पे ही होते हैं, लेकिन जो सबसे ऊंची चोटी है इसको हम चोटी कहते हैं।
तो ऐसी बहुत सारी चोटियाँ हैं, लेकिन जो सबसे ऊंची चोटी है उसको हम कहते हैं, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। सो वी शुड नो दिस, माउंट एवरेस्ट जो है ये हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द अर्थ एंड how the earth is has two parts, that's land and water. I hope this is understood to you. Thank you and have a good day.